और हमारे जो जयराम सिंह हैं वो सगले हर गांव में दौड़े हैं, हर गांव में देखे हैं, हर गांव की समस्या सुने हैं। हम उसको चुनना चाहते हैं जो ग्राउंड में मतलब हकीकत काम करें। यहाँ पर केवल जयराम सिंह बछौरा चल रहे हैं, इनके अलावा कोई नहीं। हमारे जयराम भैया ने खाद के लिए धरना प्रदर्शन किया, अधिकारियों से बात करते हैं। जयराम सिंह, ओनली जयराम सिंह। दल बदलू को वोट नहीं देना, उनको यहाँ से हटाना है। अब हम आ चुके हैं तिलवारी विधानसभा के पपरेंदा इलाके में। बताया जाता, कहा जाता है यहाँ की भैया राजनीति बड़ी तगड़ी होती है और राजनीति ऐसी भी कि समझना मुश्किल है। यहाँ का आधा आदमी तो भैया राजनीति में ही चलता। भैया क्या नाम है? कहे बताओ। बताइए। दिलीप कुमार। चुनाव नजदीक आ गए हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? कपटिया कला। कपटिया, क्या माहौल है कपटिया का? भैया बढ़िया माहौल चल रहा है कपटिया में। 5 साल कैसे रहे बात है? क्या बताया जाए, कैसे रहे, कट रहे हैं और क्या है। कट रहे हैं और क्या है, और कहे गल्ला मिल रहा है तो पब्लिक को क्या है। हाँ। गल्ला मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है भाई। हम तो टेम्पो चला रहे हैं, नौका है हमें। तो दिक्कत का कोई दिक्कत नहीं। परमिट नहीं बनता, बता दे। कहे नहीं बनाता परमिट। दिक्कत का कोई दिक्कत नहीं भाई हमें। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या माहौल क्या चल रहा है? मतलब चुनाव अब नजदीक है, वोट अब भैया वोट कब का बताओ जा, क्या कमड़ाई दई। चुनाव है, पता नहीं कौन किसको देगा। ये तो भाई गुप्त दान है। हाँ, अब बता के थोड़ा दिन जाएगी मैं भाजपा का आदमी हूँ कि मैं भाई जयराम का आदमी हूँ, भाई मैं फलाने का आदमी हूँ। तो है तो पार्टी हो गई। नेता कुछ अच्छे हैं यहाँ के, अभी विधायक रहे कैसे रहे? भैया विधायक जो रहे सब अच्छे रहे, हमारे तो कोनो काम के न रहे। आपके कोई काम के नहीं रहे। अभी कोई अच्छा दिख रहा है? हमें तो अभी अच्छा योगी दिखा रहे। योगी? हाँ। तो यहाँ नेता कौन अच्छा है तुम्हारी विधानसभा का? भैया मैं क्या बताऊँ, मुझे नेतागिरी से मतलब नहीं रहा था। डर लागत है का? हाँ भैया से? हाँ भैया सुनो तो डर नहीं लगा। जयराम सिंह बछौरा भाई बता लाला, मैं वही क्या बताऊँ कि भाई कहाँ? अरे यार समीर भैया सॉरी यार। भाई प्लीज कार्रवाई। हाँ नहीं मतलब रहा था यार भाई, कसम से। कोई नेता नगी से किसी से कोई आप मिल गए तो आप व्यवहारी को मिल गए तो व्यवहारी। वोट तो डालिए। वोट जरूर डालेंगे। अब वोट मना हो तो वोट डर पे। ठीक है, ना बतावा कि कहीं डर पे। या बताइए जैसा माहौल समझ में आए कि गाँव तमाम नेता हैं। जयराम सिंह है, दलजीत है, गुड्डू हैं, ब्रजेश सपा से आ रहे हैं, ब्रजेश प्रजापति जो अभी विधायक रहे। तो विधायक कौन, मतलब कौन अच्छा लगेगा विधायक के रूप में? पड़ोसी तो है, मान लिया आप जयराम दादा आ रहे होंगे, मान लिया वो भी हमारे पड़ोसी हैं। हाँ। अगर जीत जाएंगे तो हमारे ही काम आएंगे। हाँ। हैं? हाँ। अब का दलजीत भैया? दलजीत तो भैया भी अपने ही आदमी हैं। तो पता है वो गुड्डू भी, उनका भी क्लियर नहीं हुआ भैया। अब वोट बांटे के तहवाद है, इससे अच्छा तो बेचारा योगी है, खवाई पियाई तो राशन। महंगाई तो है। अब महंगाई भैया पब्लिक नहीं है। अब 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या है भारत देश में। बताइए तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा बताओ। फुट कर नहीं आया। दादा का नाम है? हमारा गंगा दिन कुशवाहा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम बछौरा के। क्या है चुनाव का? और हमारे जो जयराम सिंह हैं वो सगले हर गांव में दौड़े हैं, हर गांव में देखे हैं, हर गांव की समस्या सुने हैं। जहाँ का ट्रांसफार्मर खराब है वहाँ का ट्रांसफार्मर धरवाए हैं और जनता से जो मिले हैं, जो जनता की जो व्यवस्था थी, जनता की जो गरीबी थी, जो जिस लायक थे वो अपनी सेवा किया, उनको दिया है। और देने के बाद अभी भी है, जो जहाँ जाते हैं उनका लोग सम्मान करते हैं और उनकी तरफ हैं, ऐसी बात नहीं है। वोट उनका साइज है और 70% से उन्हें कोई हटाने वाला नहीं है इस क्षेत्र में। ना जयराम सिंह को तो पहली बार विधायक चुनाव में आ रहे हैं और तो उनका कार्य तो पहले से शुरू था और कार्य के ऊपर समाज सेवा की। हाँ, समाज सेवा उन्होंने किया, इसलिए उनको टिकट मिला है। और समाज के ऊपर जो है उन्होंने हर कार्य किया है, हर गरीबों की समस्या सुनी है और समस्या के बाद इसलिए जनता उनको चुन रही है और जनता उनके साथ में है। तो इसलिए हम उनको जयराम सिंह को सब हमारे यहाँ से करीब पूरे 70% की मतलब सब कोई वोट की तैयारी है और उनको हम विधायक बना के ही छोड़ेंगे।
जयराम सिंह को हम विधायक बना के छोड़ेंगे, चाहे जितना बड़ा बल लगे, क्योंकि वो हम हर जगह जाते हैं, हर जगह गांव में जैसे आप रिश्तेदारी में टहलने गए तो हम कहते हैं भैया यार तुम्हारे गांव को जयराम सिंह है क्या? मैंने कहा हाँ, कहा वो बहुत अच्छा आदमी, हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन हमने एक बार किसी काम के लिए कहा तो उसने हमारा काम तत्काल कराया। अच्छा। तो इसलिए जो है सब जनता जो है उसको प्रिय है, क्योंकि पहला विधायक है और बिना विधायक के इतना काम किया है, तो जब विधायक हो जाएंगे तो वो इतना बड़ा कार्य करेंगे कि आदमी देखते ही रह जाएगा, दंग रह जाएगा। इसी गांव में, जिस गांव में हम खड़े हैं पपरेंदा में, इसी गांव में जाके पूछ लीजिए 70% उनकी जो है वोट, 70% उनकी वोट पड़ेगी। योगी जी का ना देखिएगा, योगी जी को कोई नहीं देखेगा। योगी जी जो है इसमें लोगों ने लाइन लगाया, लाइन लगाने के बाद बहुत परेशान हुए, ये बनवाओ वो बनवाओ, ये करो वो करो, सब लोग भड़बड़ा गए हैं। भ्रष्टाचार खत्म किए, गुंडागर्दी खत्म कर दी। अरे तो चाहे जो कुछ खत्म किए, लेकिन जनता तो परेशान हो गई है। तो इसलिए जो है अब लोग नहीं, इनको कहते हैं कि जब दूसरा अपना नया गल्ला तो दे रहे हैं, 5 नहीं गल्ला तो दे रहे हैं, गल्ला तो दे रहे हैं, तो कौन अपने घर का आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अपने घर का कोई नहीं दे रहा। सरकार का सब कुछ दे रहा है, सबका सरकार का ही मिलता है और सरकार का ही देते हैं। कोई अपने घर से दे दे तो हम जान जाए कि नहीं हाँ अपने घर से कोई देते हैं। आप खड़े हैं तो आप कहेंगे कि आप 10 रुपए दे दीजिए सीढ़ी खाने के लिए, कहेंगे हमारे पास नहीं है। इसलिए अब वो जो जयराम सिंह है वो घर से ही देते हैं और जो जन सेवा है वो सेवा करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, जिसका भी काम पड़ेगा वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, चाहे रात के 12 बजे कोई जगा ले और चाहे 2 बजे जगा ले, 2 बजे चल देंगे वहाँ से उनर के। योगी जी एक्सप्रेसवे बनवाओ हैं, विकास के लाने, विकास फैली, वो चाहे वो जनता जो है अपना देखती है कि हमारे काम में कौन आएगा, इसलिए जो है जनता अपने हिसाब का विधायक चुनती है, विधायक चुनती है। इसलिए जो है हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ के लिए जयराम सिंह क्लियर हैं। भैया जयराम सिंह का नाम बहुत तेज है, का नाम है भैया? सतपाल। कहाँ के हैं रहने वाले? पपरेंदा के। क्या का माहौल है? माहौल बढ़िया है, माहौल बढ़िया है। कैसा है? चुनाव रंगीन है? हमको अभी मालूम नहीं है क्यों बात है। अभी तो हम बाहर से आए हैं। बाहर से आए हैं? कहाँ रहते? बेंगलौर में। क्या करते? पेंट काम करते। पेंट का खेती किसानी है, काम नहीं मिलता क्या यहाँ बांदा में? नहीं मिल रहा बाना काम वाम, नहीं मिल रहा बाना काम वाम। हाँ, घूम रहा भी हम काम बांदा में नहीं? नहीं बाना काम नहीं। कोरोना ज़्यादा फैल गया है क्या वहाँ? कोरोना नहीं है वहाँ पे। फिर यहाँ क्या करना? अब खड़े हैं, अब काम नाम हमको नहीं मिल रहा, अब खड़े हैं, घूम रहे हैं यहाँ। कौन सरकार अच्छी है, कौन देगी काम? अब क्या बात है हम, अब मालूम हम क्या बात? अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं लगी क्या बात? हमें नहीं किया। नेता कौन अच्छा लग रहा है? हमें नहीं मालूम भाई नेता के बारे में। वो तो नहीं है अभी तो हम अभी तो वो देंगे, 2 आदमी खड़ा हो गए, मतलब मुझे देंगे, जो आदमी खड़ा हो। कौन पार्टी से दोगे या किसी व्यक्तिगत दोगे? पार्टी से देंगे। कौन पार्टी? दोनों पार्टी आ जाएगी। अच्छा, तुम्हें कौन अच्छी लगती है? तुम्हें कौन अच्छी लगती है ये बताओ। ये छोड़ दो, ये सब किसको देना है ना बताओ, कि कौन अच्छी कौन लगती है? जो अच्छी लगे हम उसी भाई देंगे। गाँव में घूमते टहलते होगे, अपनी ना बताओ, गाँव में घूमते टहलते हो, कुछ सुनते हो, किसका नाम चल रहा है गाँव में? बिना राजनीति की तो बात तो यहाँ होती है, पपरेंदा है, बिना राजनीति के पपरेंदा नहीं चलाता है। हाँ, तो कुछ तो चर्चा हो हुई चलते तो हमें नहीं मालूम भाई। अभी बताओगे नहीं? क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम महेंद्र सिंह है। कहाँ रहते? मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अच्छा। हाँ। यहाँ क्या करने आए? ये यहाँ मैं जा रहा हूँ अपने बहनोई साहब के यहाँ चिल्ला। हाँ। हाँ, चिल्ला जा रहा है? अभी आज ही आए हैं क्या? हाँ अभी आए हैं, अब जा रहे हैं इधर से। हमीरपुर में माहौल है? हमीरपुर में तो इस समय सभी का है, अब 2 लोगों का है। हाँ। कुछ लोग आधे हुए बटे हुए हैं। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम भाजपा को देंगे, कुछ कहते हैं सपा को देंगे, मगर है दोनों में टक्कर। दोनों में? हाँ, मगर बात यहाँ पर नहीं टिकती है। हाँ। बात और आगे भी बढ़ती है। लोग कहते हैं कि मतलब
हम उसको चुनना चाहते हैं जो ग्राउंड में मतलब हकीकत काम करे। हाँ, इसलिए मतलब वो चुनना चाहते हैं। अब ये नहीं है कि देख लो तो अन्ना मवेशियाँ कितने घूम रहे हैं खुले में, और रातों में ऐसे कड़ाके की ठंड में खेतों में किसान पड़े हुए हैं। हम भी खेती किसानी करते हैं, रात में लाए डंडे खेतों में रख। योगी जी तो कह रहे हैं जो ताक रहे हैं तो कम से कम अच्छा तो है, खेती में बढ़िया अच्छी खेती तो उपज होगी ताकने से। ताकने में पड़े रहेंगे तो खेती अच्छी ना होगी। ठीक है, हम मानते हैं, हम आपकी बातों से सेटिस्फाई हैं। आप यदि खेतों में ताकें, ठीक है, कितने दिन ताकेंगे? ठंड लग जाएगी, मर जाएगी, इसके जिम्मेदार कौन है? आप बताइए, कौन है जिम्मेदार? मर जाएगा, कौन जिम्मेदार है? समझ लो, बताइए आप। भाई खेती किसानी करते हैं, अधिकतर यहाँ पर गांव देहात पड़ता है सभी जगह। अन्ना मवेशियाँ घूम रही हैं खेतों में, लाइट अंडे रात को घूम रहे हैं। अब वो बताओ कि वहाँ ठंड लग जाए, कुछ है वहाँ ओढ़ने बिछाने की कोई अधिकतर व्यवस्था नहीं है, क्या करेगा किसान? रात दिन खेतों में पड़ा रहेगा। या तो गौशाला कराएं, गौशाला है तो गौशाला में देख लो कि रात में थोड़ी देर के 2-4 गोरू दिखाने के हिसाब से अंदर करते, उसके बाद सब छुट्टा कर देते। क्या मतलब है उसका? आप करते कहाँ? हम स्टूडेंट हैं और कानपुर में प्राइवेट ITI में टीचर भी हैं, पढ़ा रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंटेड की तैयारी कुछ? गवर्नमेंटेड BTech भी कर रखा है, पॉलिटेक्निक सारी डिग्रियां हैं। और NTPC में दिया था 2019 में एग्जाम, वो फॉर्म अप्लाई हुआ, मैं 2021 में जाके एग्ज़ाम हुआ। 2022 एक साल बाद रिजल्ट आया उसका। रिजल्ट में क्या हुआ कि 95% मतलब सीधे कट ऑफ उठा रहा, कोई आज तक का हुआ? कौन लाएगा 95? हमारे सामने ला के दिखा दे। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। हाँ, एग्जाम दिया, हमारे 78.46 है, नहीं हुआ उसमें। परेशान है युवा, सारे बेरोजगार हैं इस समय, कोई मतलब अच्छा नहीं है। जो भी लड़का पढ़ने वाला है वो बेचारा घूम रहा है, सब हर तरह से ठोकरे खा रहा है। क्या करे वो? भैया बड़ी दिक्कत है, युवा को रोजगार पढ़ पढ़ के बेचारा आंखें फोड़े ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भी कोई मेडिसिन तक नहीं है। हमीरपुर में जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस है तो डॉक्टर मतलब हल्का फुल्का भी है, हल्का फुल्का भी नहीं देखते हैं, कहते सीधे रे पर लेटर भैया अलर्ट जाओ। क्या है, किस लिए मतलब हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? आए बस रिफर कर दिया, जान दो। जाओ भाई, इतना हम नहीं वो करते। सरकारी हॉस्पिटल का मतलब क्या है? हमारा हाथ हल्का सा फ्रैक्चर हुआ था, कह रहे थे कि कानपुर जाओ, यहाँ का होगा नहीं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो मतलब क्या है? स्वास्थ्य विभाग चौपट है, हर एक विभाग चौपट है। अच्छी सरकार कौन सी लगती है? अच्छी सरकार हम अभी किसी को नहीं कह सकते। जो ग्राउंड में काम करेगा वही की आएगी सत्ता, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। अब ये नहीं है कि मतलब है कि कौन सी आएगी नहीं आएगी। जनसंख्या हमीरपुर में किस पार्टी की ज्यादा संख्या है? ये पता नहीं है, मानसिकता है कि कौन बंदा किसको दे रहा है। लोग उसमें बटे हैं, बता रहे हो। हाँ, तो अब ये जनता के ऊपर है। भैया तो युवा बड़ा परेशान है और बहुत से लोग खड़े। भैया क्या नाम है? अमित सिंह। कहाँ के रहने वाले? पपरेंदा के। क्या गर्मी चल रही है? बस नजदीक है चुनाव, वोट पड़ने यहाँ पर केवल जयराम सिंह बछौरा चल रहे हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। जयराम सिंह जी। कहे भैया अभी तो नए विधायक बने हैं। नए विधायक, उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट ही नहीं किसी पार्टी ने उतारा। खाद बिजली पानी की लड़ाई लड़ी, खाद बिजली पानी की लड़ाई रही, वर्तमान विधायक रहा, कुछ नहीं रहा, न कहीं किसी से मिलने गया। जो भी समस्या रहे, हमारे जयराम भैया ने खाद के लिए धरना प्रदर्शन किया, अधिकारियों से बात करते हैं। हमको विधायक ऐसा चाहिए जो पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक की समस्या सुने, यानी कि लखनऊ भाग जाए, जीतने के बाद सब लखनऊ भाग जाते। तो पार्टी इसीलिए छोड़ दी कि जो है दलित तो उनकी सुनी नहीं गई पार्टी में। और जहाँ पर रही बात जयराम सिंह की, उन्होंने कभी जातिवाद नहीं देखा। जो भी उनके पास पहुँचा है मदद के लिए, उन्होंने हमेशा मदद की है। और जिस मतलब जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक की मदद की है उन लोगों ने, चाहे कृषि हो या बिजली हो, किसी को ट्रांसफार्मर चाहिए। जब अधिकारियों ने नहीं सुना है तो जयराम की जो मदद जयराम सिंह करते हैं, अभी तक जिले में कोई नेता ऐसा नहीं है जो उनके अलावा कोई और कर सके। दलजीत की बात मत करिए, उनको तो भी है ही नहीं कहीं, ना उनको भी टिकट मिला है। तो टिकट मिले चाहे ना मिले, तो कह रहे हम निर्दलीय लड़ेंगे। हमें लोग प्यार कर रहे हैं, हमें लोग चाहते हैं, हमने बहुत जनता के लिए किया। अभी तो कोई बात ही नहीं है उनकी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात जान रहे हैं, जिनको भी टिकट मिला हुआ है, जयराम सिंह बछौरा बम्फर ऑटो से जीतेंगे, 50,000 ऑटो से जीतेंगे वो, कंफर्म। पूरे क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में
दूर दूर तक कोई नहीं रहेगा। अच्छा, दूर दूर कहाँ कहाँ घूमे यहाँ? बताइए, मैं तो यहीं से लोकल से हूँ। बांदा भी मेरा घर है, पपरेंदा भी मेरा घर है, खप्पिया से पढ़ाई की है मैंने। तो ये मत पूछिए कहाँ कहाँ घूमे कहाँ नहीं घूमे, ये बताइए। मैं इससे पहले भी मैं कई जगह घूमा हूँ, यहाँ तिंदवारी, बछौरा, बरेठी, परसौड़ा, इधर पैलानी, जसपुरा, हर जगह घूमा हूँ मैं। मतलब पार्टी नहीं अब देखी जा रही, मतलब बीजेपी कोई ने पार्टी से कोई लेना देना गल्ला नहीं दिया है, हुआ कोई ये पार्टी से लेना देना नहीं है। जो विकास करेगा उसके लिए वोट करेंगे, और हम युवाओं ने ये प्रण लिया है। बीजेपी ने नहीं किया विकास। बीजेपी ने जहाँ जहाँ किया होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया। बताइए, यहाँ पूरे बुंदेल, अरे एक प्रेसवे में मुझे खाना दे देगा? मुझे रोजगार चाहिए ना, रोजगार बताइए कहाँ मिला? बसपा कार्यकाल में ही हुआ है, बताइए कहाँ हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट? से सर विकास नहीं होता है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्रेसवे से विकास नहीं होता है। विकास होता है युवाओं के रोजगार से। जब वो रोजगार पाएंगे, सामर्थ्यवान बनेंगे, विकास अपने आप बढ़ेगा। भाई उनका कहना बिगड़ी व्यवस्था है 70 सालों 75 सालों से, तो एक बार में थोड़ा सुधर जाएगी। ये अरे तो ये कौन सी बात करते हैं? बनवा रहे हैं आप हम क्या बनवा? आप ऐसे सवाल के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बताइए तो ये बात हमने कह रहे हैं, तो कह तो दिया जयराम भाई को। जयराम भाई भैया कहते हैं जय भाई चोर है, क्या मतलब? अरे वो चोर और हम नहीं कह रहे। देखिए, वो विधायक हैं, हम उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से केवल जयराम सिंह हैं। ब्रजेश प्रजापति आज तक किसी क्षेत्र में नहीं गए जब से विधायक बने हैं, ना वो आने में असमर्थ। यहाँ तक कि अभी वोट मांग ले आएंगे, गांव से खेत दिए जाएंगे। अच्छा, अरे गांव में घुसने नहीं देंगे। जो वर्तमान विधायक हैं, अगर हमारे गांव में आएंगे, उनके गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे। ऐसा नहीं कि एक ही गांव की बात है, 50 पूरी तिंदवाई विधानसभा के हजारों गांव में उनको एंट्री नहीं है। कभी 200-300 गांव है, 300, तो समझ लीजिए आधे गांव में एंट्री नहीं है, घुस नहीं पाएंगे। ये सपा कहती है काम बोलता है, लाल टोपी कोई नहीं बोलेगा, हम कोई नहीं बोल रहा। ये जनता जो है, मतलब जो रोजगार लोग बैठे हुए हैं, उनको जो रोजगार चाहिए, काम बोलने से क्या होता है? सबको जब हम 18 साल के सर रोजगार कहाँ बोल रहा है, काम कहाँ बोल रहा है? बताइए कहाँ बोल रहा है? हमें देखिए काम वाम से कुछ मतलब नहीं है। जो क्षेत्र का विकास करेगा, और इस समय हमारे क्षेत्र में जो कैंडिडेट आए हुए हैं, वो किसी भी पार्टी से आए हुए होते, बीएसपी, सपा, बसपा, किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसी के साथ जाते। क्योंकि जयराम सिंह से अच्छी फ्रेंड फॉलोइंग, यहाँ उनकी लोकप्रियता जो है, अदरवाइज कहीं किसी मतलब जिले में किसी के पास नहीं है। हट जाइए, 1 घंटे का समय लगता है। ये पूरा रोड खराब हो चुका है, क्या ये काम है बोल रहा है? बताइए। एक चीज और बता दूं आपको सर, एक चीज और बता दूं आपको, नाम बदलने से कुछ नहीं होते। जिले के नाम बदल दो, कस्बों के नाम बदल दो। बदलना है तो उनकी स्थिति बदलो, और स्थिति बदलेंगे तब नाम बदलेंगे, तब हमें भी संतुष्टि मिलेगी। पड़ जाए मरीजों कानपुर पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, 4-8 घंटे जाम में फंस जाओ, बेचारा मरीज परेशान है, रोड तक नहीं बनवा पाई भाजपा कार्यकाल में 5 साल। सर नाम बदलने से विकास नहीं होते, नाम बदलने से विकास नहीं होते। इस बात को आप भी समझिए, देना पड़ता है भैया। आप मीडिया से इस चीज को समझिए आप, कि नाम बदलने से विकास नहीं होते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे गांव का युवा वृद्ध बालक कोई भी अगर प्रजापति को पहचानता हो, पहचान कर जाएगा, तो मैं अपने तरफ से 1000 रुपए जमा कर रहा हूँ उसके मीठा खाने के लिए। भैया पार्टी तो इन्हीं के लिए, दलित पिछड़ों गरीबों के लिए छोड़ी, उनकी सुनी नहीं गई कह रहे हैं। किसी की नहीं सुनी गई। जब कभी उसकी फोटो नहीं देखा हम लोगों ने, कोई उनको देखा नहीं, पहचानता नहीं, तो क्या करेगा? केवल हमारा एक ही मुद्दा है, बस बछौरा नरेश जिंदाबाद। एक ही नारा, एक ही नाम, केवल जय सिया राम, जय सिया राम। बस वही नारा है, जय सिया राम। भैया क्या कह रहे हैं? ओनली जय राम। जयराम भैया अभी तो नए नेता है। कौन से नए नेता? जयराम सिंह ने अभी पहली बार विधायकी में आ रहे हैं। नहीं तो कैंडिडेट तो नाम तो बताओ अपना। मेरा नाम राजन यादव है। राजन यादव, देखिए मतलब यादव कहते हैं ना, यादव मतलब वो चीज देखिए। और अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव सरकार, अखिलेश यादव तिंदवारी विधानसभा से जयराम सिंह को लाए। विधानसभा से तिंदवारी विधानसभा से जयराम सिंह। तो जब भैया आप पार्टी का चुनोगे नहीं विधायक, तो कैसे अखिलेश जी जीतेंगे? अरे ये विधायक किस काम का है? जो बीजेपी से भाग के और सपा में। हाँ, ऐसे ही सभी विधानसभा से लोग सोचने लगे कि हमारे यहाँ का प्रत्याशी भैया ये है, लेकिन जो है वो आपकी सपा से। जिंदाबाद जिंदाबाद जयराम सिंह, ओनली जयराम सिंह। दल बदलू ने तो वोट नहीं देना है ना, दल बदलू को वोट नहीं देना, उनको यहाँ से हटाना है। हाँ, किसको लाना? समाजवादी पार्टी को लाना है, तिंदवारी विधानसभा जयराम सिंह को लाना है। फिर कैसे
नहीं आएगी? 403 सीटें में का यही होगा क्या कि एक सीट नहीं मिलेगी तो जयराम सिंह नहीं? सोच रहे वैसे लोग सोचेंगे तो कैसे आ जाएगी भैया बताओ? समाजवादी की सरकार बनेगी 101%। काम भी तो बोलेगा, सिर्फ ऊपर देख रहे हो आप। हमें विधानसभा भी तो देखनी है, यहाँ का विकास भी देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें यहाँ का विकास भी देखना है ना। जो हमारे बीच रहे, जीतने के बाद लखनऊ ने भाग गया। हमें सर अपनी विधानसभा। रही बात बीजेपी की, तो कोई मुझसे बात करे बीजेपी वाला, युवाओं के लिए क्या किया बताइए? कितनी वैकेंसी निकाली? लड़के ओवर एज हो गए। भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म? हास रस क्या हुआ? हास रस क्या हुआ बताइए? हास रस में क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? अरे 12 बजे रात को लड़की आग लगा दी जाती है। क्या हुआ? हिंदू का यही है क्या? हिंदू मतलब यही हिंदुत्ववाद यही चलेगा? तो उसमें तो कार्रवाई हो रही है। कहाँ हो रही है? 5 साल खत्म हो। बता दीजिए ना, आप बताइए। अरे आप भी नहीं कार्रवाई हो रही तो बताइए, सरकारी कहने से क्या होता है? क्या चल रही है? नहीं, वो उन्नाव विधायक था, रेप में फंसा, उसे फिर टिकट दे दिया गया। तो जो है इसमें सपा में भी इसी तरह सब गुंडों उनको सब टिकट दिए गए। तो बीजेपी में गुंडा नहीं है, बीजेपी में गुंडा नहीं है। पुलवामा हमला करा देते अपनी सत्ता पाने के लिए, और क्या? सरकार ने कराई, बीजेपी ने करवाई पुलवामा हमला, और क्या? वो कैसे? एक बॉर्डर है, आप सुई लेके अंदर जा सकते हैं बॉर्डर के? बताइए, यूपी में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार। तो कांग्रेस का मतलब है इनकी सरकार। अरे वो हर सरकार है, लेकिन अन्य प्रदेशों में तो दूसरी पार्टियां हैं। कहीं कांग्रेस है, पंजाब में कांग्रेस है, हाँ। तो और अन्य जगह भी कांग्रेस है, और वहाँ भी बॉर्डर पड़ जाते हैं ना। नहीं, तो जहाँ से RDX आया, ये बताइए आप, केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। आप एक सुई लेके अंदर नहीं जा सकते, ना बाहर जा सकते बिना इजाजत के। बड़ा आरोप लगा रहे, बहुत बड़ा आरोप। जो सही है वो सही है। आइए बताइए क्यों गलत बात है? कौन है गलत बात? क्या हो गया? गलत बात है सर, बिल्कुल गलत बात है। जैसे आप कह रहे सुई लेके नहीं जा रहा, कौन नहीं सुई लेके जा रहा है? अगर आपका पैंट फटा तो क्या आप सुई लेके सिएंगे नहीं? मैंने क्या कहा, ये पहले पूछो उनसे, मैंने क्या कहा बताइए। बॉर्डर से RDX कैसे आया जब सरकार केंद्र में बीजेपी की है? जब इनको लाना है तो लाएंगे, ये सिंपल सी बात है। ये आतंकवादिता है, बीजेपी ने कराया तो वो तो सरकार है, चाहे जो भी ला सकता है। वही तो हम भी बोल रहे हैं, सरकार चाहे जिसी की हो, चाहे आपकी हो या हमारी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बस सब काम जनता के हित में होना चाहिए। अगर जनता कह रही है कि ये काम हो तो हो। रही बात देखिए केंद्र की, तो केंद्र में तो उसी को रहना है, कितना उछल ले हम आप कोई भी, मोदी ही रहेंगे। बात रही राज्य की, तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस बार, बहुत कुछ। और स्पेशल विधानसभा की बात करें, हमारा विधायक कैसा हो, जैसा हो। और आगे देखते हैं क्या हलचल मची हुई है चुनाव 2022 के लिए।